एक साधारण व्यक्ति यानी वह व्यक्ति जो ध्यान नहीं करता, विपश्यना नहीं करता, बुद्ध के उपदेशों को जिसने नहीं सुना, बुद्ध की ध्यान विधि से जिसका कोई सरोकार नहीं, ऐसा व्यक्ति जीवन में मुख्यतः दो बातों से जूझता रहता है। उसके अंदर दो समस्याएं चलती ही रहती हैं। पहली समस्या तो यह कि जब उसके अंदर कोई विकार उठता है तो वह सचेत नहीं हो पाता और वह विकार के कारण उसको अंत में दुख भोगना पड़ता है। जैसे क्रोध उठा और वह सचेत न हो तो उसे उस क्रोध के कारण जो उसने कृत्य किया है उसका दुख उठाना पड़ता है। और दूसरी समस्या है कि जब वो होश में न हो तो वह अपने अंदर जो विकार हैं, क्रोध है, द्वेष है, तृष्णा है, लोभ है, मोह है, इच्छा है, उसको सही से निरीक्षण नहीं कर पाता, उसको साक्षी भाव से देख नहीं पाता। यह दो समस्याएं उसके जीवन में निरंतर बनी रहती हैं और इन दो समस्याओं को न समझने की वजह से, न जानने की वजह से उसको महादुख भोगना पड़ता है और वह उस महादुख को भोगते भोगते ही उस महादुख में ही उसका विलय हो जाता है और फिर वह उसी महादुख से पैदा हो जाता है और यह निरंतर कभी खत्म न होने वाला दुख, जिसको भव बंधन कहते हैं, यह बना ही रहता है। लेकिन जब व्यक्ति विपश्यना करता है, बुद्ध के उपदेशों को, किसी संत सद्गुरु की शरण लेता है, उनसे उपदेश लेता है, तब उसको ये दो समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। ये दो समस्याओं को देखने के कारण धीरे धीरे वो अपने दुख से ऊपर उठने लगता है, दुख को समझने लगता है और जिसने भी दुख को समझा वो धीरे धीरे धम्म के रास्ते पर चलने लगता है, निर्वाण के पथ पर चलने लगता है।